अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में बेसिकली हम लोग जो है वो चैनल्स का इफ़ेक्ट देखेंगे इन डिजिटल कम्युनिकेशन। अब डिजिटल कम्युनिकेशन में बेसिकली जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो चैनल में बेसिकली हमारे पास नॉइस वगैरह ऐड हो जाती है। तो नॉइस का हम लोग इफ़ेक्ट देखेंगे अगर, तो हमारे चैनल में जो नॉइस आ जाती है, नॉइस से क्या होता है, आपकी बिट्स चेंज हो जाती है। मीन्स अगर ज़ीरो है तो वन हो जाती है, वन है तो ज़ीरो हो जाती है। मीन्स कि एरर आ जाता है बिट्स में। तो वो कैसे हम लोग उसको फिक्स करते हैं, नॉइज़ का इफ़ेक्ट देखेंगे हम लोग के क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहा होता है और इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम लोग जो है वो डिफरेंट लाइन इनकोडिंग स्कीम्स को देखेंगे, उसकी कोडिंग और डिकोडिंग बेसिकली देखेंगे आज की लैब में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग जो है वो लाइन इनकोडिंग मेथड्स को देख लेते हैं। अच्छा, अब लाइन इनकोडिंग बेसिकली क्या होती है? लाइन इनकोडिंग में हम लोग जो है वो जो हमारा डिजिटल डेटा होता है उसको एक सीक्वेंस में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट लाइन इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम एज आ एग्जांपल के तौर पर जो है वो 4 स्कीम्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास स्कीम है वो है NRZL। NRZL क्या है? नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल। और सेकंड जो इनकोडिंग स्कीम है वो हमारे पास है बाई फेज़, ठीक है। ये बाई फेज़ लेवल स्कीम है। और जो थर्ड है वो है RZAMI। RZ जो है वो क्या नोट कर रहा है? रिटर्न टू ज़ीरो, ठीक है। और AMI का अल्टरनेट मार्क इनवर्ट। इस तरह नेक्स्ट जो फोर्थ टेक्निक है वो हमारे पास है NRZM। NRZM के नॉन रिटर्न टू ज़ीरो मार्क बेसिकली। ये आपकी जो है वो फोर्थ टेक्निक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह ये हमारे पास जो है डिफरेंट सीक्वेंस जो है वो जनरेट होती हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक ट्रांजिस्टर लॉजिक मीन्स के एक बाइनरी गिवन है, ठीक है। एक स्कीम आप लोगों को गिवन है, ठीक है, जो है 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0। तो इसके रिस्पेक्ट से बेसिकली आपके पास डिफरेंट स्कीम्स जनरेट हो रही हैं। तो फर्स्ट जो आपके पास है वो है NRZL, जो कि नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल स्कीम। अब जो NRZ स्कीम है, ठीक है, यहाँ तो ये यूनिपोलर होगी, ठीक है, यहाँ होगी पोलर। अब यूनिपोलर और पोलर में क्या डिफरेंस है? जो यूनिपोलर होती है उसका जो लेवल होता है, तो यहाँ तो आपका पॉजिटिव लेवल होता है, यहाँ ज़ीरो होता है। और जो पोलर होती है, ठीक है, उसका यहाँ तो आपका लेवल पॉजिटिव होता है, यहाँ आपका जो लेवल है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ जो बेसिकली आप लोगों को गिवन है वो हमें पोलर NRZ गिवन है। पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल स्कीम जो है वो गिवन है, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन आपके पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में बेसिकली हो रही है। सिंपल जो NRZL स्कीम है इसमें फिर बेसिकली क्या होगा, ये आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, डेटा, जहाँ बेसिकली डेटा वन होगा, ठीक है, वहाँ सिंपल आपके पास जो NRZL की आउटपुट क्या होगी, वो वन ही होगी। और जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ आपको सिंपल वो जो है वो माइनस का लेवल शो कर देगा। हम इसका सपोज कर लें -1 अगर कर लें तो -1 होगा। तो जहाँ आपका ज़ीरो है तो वहाँ आप देखें आपको क्या माइनस में शो करेगा लेवल, जहाँ वन है वहाँ सिंपल वन ही हो जाएगा। इस तरह ज़ीरो है, ज़ीरो पे माइनस है, ज़ीरो पे माइनस है, ज़ीरो पे माइनस लेवल है, ज़ीरो पे माइनस है, ठीक है, वन पे वन है। इसका इस तरह आपके पास ये सिंपल NRZL स्कीम आ जाएगी, ठीक है, जो कि आपके क्या पोलर स्कीम है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाई फेज़ लेवल है। अब बाई फेज़ लेवल में क्या होगा कि जहाँ बेसिकली ज़ीरो है, बेसिकली ज़ीरो पे आपको ट्रांजिशन देगा 0 to 1, और वन पे देगा 1 to 0 ट्रांजिशन। अब जैसे आप ये देखें, अब यहाँ क्या है, सिग्नल सीक्वेंस क्या है, हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। तो ज़ीरो पे ये सिग्नल आपने को क्या दिया है, उसने लो टू हाई, ठीक है, ट्रांजिशन। इस तरह उसके बाद सिग्नल क्या है, वन है, ठीक है, ये वन है। तो इस वन पे बेसिकली क्या दिया है, हाई टू लो, ठीक हो गया। इसी तरह फिर 0 0 है, 0 0 0, तो 0 0 पे क्या आपको देगा, लो टू हाई। ये देखें, लो टू हाई, लो टू हाई बेसिकली ट्रांजिशन देगा आउटपुट पे। अब जो लो लेवल इसने लिया हुआ है वो नेगेटिव लिया हुआ है,
नेगेटिव क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये आपकी जो टेक्निक है ये पोलर है। अगर यूनिपोलर होती तो लो लेवल आपका ज़ीरो होता। अब क्योंकि ये जो है वो पोलर है तो लो लेवल जो है वो आपका क्या होगा, वो नेगेटिव में होगा। तो सिंपल है कि ज़ीरो पे आपको 0 to 1 ट्रांजिशन दे देगा, 1 पे 1 to 0 ट्रांजिशन दे देगा। तो सिंपल आपका ये ये सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं RZ-AMI। अब RZ-AMI सिग्नल में क्या होता है, जहाँ आपका सिग्नल ज़ीरो है, ठीक है, जहाँ मीन्स कि आपका डेटा ज़ीरो है, वहाँ तो सिंपल आपकी आउटपुट जो है वो मीन्स कि RZ-AMI की वो ज़ीरो ही होगी। लेकिन जहाँ वन है, ठीक है, अब याद रखें कि जो RZ रिटर्न टू ज़ीरो मीन्स के जो सिग्नल है उसने हर ट्रांजिशन में ज़ीरो पे लाजमी जाना है, ठीक है। तो उसका मतलब है रिटर्न टू ज़ीरो। नॉन रिटर्न टू ज़ीरो का मतलब है सिग्नल ज़ीरो पे नहीं कभी जाएगा, जैसे यहाँ आप ज़ीरो पे नहीं है सिग्नल। तो एक ये चीज़ आप लोग याद रखें। और दूसरा ये याद रखें कि जहाँ आपका सिग्नल वन है, ज़ीरो पे तो सिंपल ज़ीरो है, जहाँ वन है वहाँ सिग्नल की ट्रांजिशन होगी। मीन्स के सिग्नल अगर वन है पहले -1 होगा, उसके बाद 1 होगा, ट्रांजिशन होगी 1 -1 1 -1 ऐसे ट्रांजिशन होगी। लेकिन क्या होगा कि सिग्नल ज़ीरो पे लाजमी जाएगा, हाफ के लिए वो -1 होगा और हाफ में वो क्या करेगा, फिर ज़ीरो पे चला जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे सिग्नल हमारा जो नेट हुआ है। अब सिंपल पहले क्या आपकी डेटा ज़ीरो है, तो ज़ीरो पे सिंपल क्या है, ज़ीरो, ठीक है। अब वन है, वन पे पहले सिग्नल ने क्या होना है, -1, उसके बाद 1 होना। तो अब वन है तो -1, अब सिग्नल क्या हुआ, वन पे उसने दे दिया आपको -1, ठीक हो गया। अब हाफ के केस में क्या होगा, अब उसने रिटर्न टू ज़ीरो करना है, ज़ीरो पे सिग्नल लाजमी जाना है। मतलब क्या होगा, ये -1 के लिए सिग्नल यहाँ से सॉरी 1 के लिए सिग्नल यहाँ से जाएगा -1 पे हाफ के लिए, और हाफ के लिए वो ज़ीरो पे आ जाएगा। मीन्स के रिटर्न टू ज़ीरो लाजमी करना है, मीन्स के ऐसे और ये ऐसे सिग्नल आ जाएगा। उसके बाद ज़ीरो है, ज़ीरो पे सिंपल ज़ीरो, तो ये सिंपल उसमें -1 हुआ, ठीक है, उसके बाद सिग्नल ज़ीरो हो गया। अब जब नेक्स्ट वन आएगा उसमें क्या होगा, सिग्नल उसकी ट्रांजिशन होगी 1 पे, फिर उसके बाद सिग्नल क्या होगा, रिटर्न टू ज़ीरो हो जाएगा। अब आगे ज़ीरो है तो आगे सिग्नल सिंपल ज़ीरो है। अब यहाँ जाके आपका नेक्स्ट वन आया, अब पहले ट्रांजिशन -1 पे हुई, अब ट्रांजिशन क्या होगी 1 पे, तो सिग्नल क्या होगा, हाफ के लिए ये 1 पे जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो रिटर्न टू ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन आया, नेक्स्ट वन के लिए ट्रांजिशन -1 पे होगी, ठीक है, उसके बाद सिग्नल ज़ीरो हो गया। फिर नेक्स्ट वन आया, फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होगी, 1 1 -1 ऐसे ट्रांजिशन होगी, उसके बाद सिग्नल हाफ के लिए क्या होगा, ज़ीरो, फिर ज़ीरो के लिए ज़ीरो। तो इस तरह ये सिंपल आपका RZ-AMI सिग्नल जो है वो ये सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी आपके सिंपल। अच्छा, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं NRZ-M की। अब NRZ-M क्या है, नो रिटर्न टू ज़ीरो। अब नो रिटर्न टू ज़ीरो का मतलब सिग्नल ज़ीरो पे तो कभी नहीं जाएगा, मतलब या तो सिग्नल का लेवल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। अब पहले वन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे बेसिकली आपकी सीक्वेंस जो डेटा गिवन है वो वन होगा, तो वहाँ बेसिकली क्या होगी, ट्रांजिशन होगी। मतलब अगर पहला वन आता है तो सिग्नल ने जो है वो वन होना है, और अगर सेकंड वन आता है तो सिग्नल -1 होना है, ठीक है। इस तरह अगर पहले वन हो गया है तो बाद में वो मतलब दो कंसिस्टेंट पे वन नहीं हो सकता। अगर पहले वन है, पहले वन आया फिर सिग्नल ने क्या होना है, वन होना है, अगर फिर दूसरा वन आया उस पर सिग्नल ने क्या होना है, -1 होना है। इस तरह से वन चलता जाएगा। तो बात कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट सपोज करें अब ये वन आया पहला, ठीक है, सिग्नल वन है, तो जहाँ वन है तो वहाँ सिंपल वन आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो जहाँ नेक्स्ट वन आएगा वहाँ सिग्नल क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि ट्रांजिशन वन और -1 के दरमियान ही होनी है। पहले वन पे सिग्नल क्या होगा, वन, फिर दूसरे वन पे क्या होगा, -1, फिर अगला वन आएगा उस पर क्या होगा, सोन, ऐसे चलता जाएगा। अब पहला वन है, अब देखो वहाँ पे सिग्नल क्या है, वन, अब सेकंड वन पे क्या होगा, सिग्नल -1, फिर नेक्स्ट वन पे क्या होगा, फिर वन, फिर नेक्स्ट वन पे क्या होगा, -1, मतलब 1 -1 1 -1, पहले ऐसे सिग्नल चलता जाएगा। इस पर सिग्नल क्या है, वन, इस पर -1 या ये -1 आ गया, फिर अगला वन आ जाएगा, फिर अगले वन पे सिग्नल -1, फिर नेक्स्ट वन यहाँ है, वहाँ पे पीछे -1 था, नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, फिर वन आ जाएगा, सिंपल से। अच्छा, अब ज़ीरो के केस में क्या होगा, ज़ीरो के केस में भी याद रखें कि ट्रांजिशन वन और -1 के दरमियान ही होगी। -1 होगा फिर वन होगा, ठीक है, ऐसा ट्रांजिशन होगी। इसमें एक और चीज़ है, सीक्वेंस का चेंज होना ज़रूरी है। अगर सीक्वेंस सेम होगी ना, अगर लेट्स सपोज यहाँ सिग्नल वन है, तो अगर सीक्वेंस आपकी दो कंसेक्टिव मतलब अगर कंसेक्टिव बिट्स आ जाती हैं, जैसे ये 0 0 0 है, तो सिग्नल का बिहेवियर भी सेम ही होगा।
ट्रांजिशन होना ज़रूरी है। अगर ट्रांजिशन होगी उसके बाद सिग्नल की नेक्स्ट बिट चेंज होगी। अब सिंपल पहले सिग्नल क्या होगा, -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1। तो ज़ीरो के केस में अब देख लें, पहले सिग्नल हमारा क्या है, ज़ीरो। अब ज़ीरो पे सिंपल क्या दे दिया है, -1, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ सिग्नल ज़ीरो है। अब नेक्स्ट ज़ीरो पे क्या होगा सिग्नल, क्योंकि ट्रांजिशन आ गई उसके दरमियान में, तो नेक्स्ट में सिग्नल क्या होगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कोई ट्रांजिशन नहीं है, 0 0 0, तो सिग्नल का बिहेवियर सेम होगा जो पीछे से वो फॉलो करेगा। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, -1 है तो -1 ही रहेगा। अब 1 है तो जहाँ तक 0 है वहाँ तक वो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे ट्रांजिशन आ गई है। अब ट्रांजिशन के बाद यहाँ जाकर सिग्नल क्या हुआ, 0 हुआ है, ठीक है। अब ट्रांजिशन आ गई है तो अब सिग्नल पीछे क्या था, 1, तो 1 से क्या हो जाएगी, -1 में हो जाएगी। तो नेक्स्ट 0 पे सिग्नल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 0 पे अब देखो सिग्नल क्या होगा, -1। अब दो कंसिस्टेंट है, 0 आ गए तो -1 को ही वो फॉलो करेगा, -1 -1, ठीक हो गया। आगे यहाँ जाकर ट्रांजिशन आई है तो अब -1 है, तो यहाँ पे सिग्नल क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो सिंपली आपकी सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो ये 4 सिंपल जो है वो सीक्वेंसेस हैं जो हम एज एग्जांपल के तौर पे बेसिकली ले रहे हैं। आपके जो बेसिकली टेट्रा बीबी के जो ब्लॉक्स हैं उसमें बेसिकली ये 4 स्कीम्स ही यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको देखना ज़रूरी था, इन 4 स्कीम्स को, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, ठीक है। अब डिटेल के साथ होपफुली आप जो है वो कोर्स में पढ़ चुके हो सारी स्कीम्स को, लेकिन फिर भी हमने ये जो 4 स्कीम्स एज एग्जांपल के तौर पे लिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो जो ट्रेनर है उसमें बेसिकली ये 4 स्कीम्स ही यूज़ हो रही हैं। तो इसका तो आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब टेट्रा बीबी के हार्डवेयर को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो किस तरह जो है वो इन कोडिंग स्कीम्स को बेसिकली परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा ये सीक्वेंस जनरेटर ब्लॉक बेसिकली यूज़ होगा, ठीक है। आपका मास्टर सिग्नल यूज़ होगा और लो पास फिल्टर। तो पहले सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि क्लॉक को जनरेट करना है, ठीक है। अब सीक्वेंस जनरेटर क्या करेगा, लाइन इन कोडिंग स्कीम्स को बेसिकली आगे आपको देगा। अच्छा, अब अगर आपने जो है वो 0 0 यहाँ सिंपल सेलेक्ट किया हुआ सीक्वेंस जनरेटर से, तो आपके पास जो है वो NRGL इन कोडिंग स्कीम बेसिकली यूज़ होगी। अब ये लाइन इन कोड अब आउटपुट बेसिकली आपको देगी जो स्कीम है। अगर हमने 0 0 सेलेक्ट की है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो NRGL बेसिकली स्कीम आगे यूज़ होगी। अगर आपने 0 1 की है, मीन कि ये 0 पहली और दूसरी 1 है, तो आपकी सिंपल ये बाई पोलर वाली यूज़ होगी, ठीक है। इस तरह 1 0 पे RGM आई होगी, 1 1 पे NRGM, ये सिंपल आपकी जो है वो आउटपुट पे शो होगी। अच्छा, अब सीक्वेंस जनरेटर को जो इनपुट चाहिए वो आपको क्या चाहिए, इसे क्लॉक चाहिए। अब वो क्लॉक हम लोग कहाँ से जनरेट करेंगे, वो पीछे से बेसिकली आप डिजिटल सिग्नल बेसिकली यूज़ करोगे। तो वो सिग्नल का डिजिटल यूज़ करोगे, उसकी फ्रिक्वेंसी आप लोगों को गिवन है, ठीक है, वो आप लोगों ने यूज़ करनी है और सिंपल इसको क्लॉक पल्स दे देनी है। तो ये सीक्वेंस जनरेटर क्या करेगा, ये इनेबल हो जाएगा। और वो क्लॉक जब इसको हम देंगे तो उस क्लॉक के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, हमें एक लाइन इन कोडिंग दे देगा, ठीक है। अब लाइन इन कोडिंग अगर हमने 0 0 सेलेक्ट किया है तो NRGL इन कोडिंग हमें दे देगा। अब इन कोडिंग कैसे देगा, अब इसकी इसकी एक्स और वाई है बेसिकली डेटा है इसका। तो एक्स पे बेसिकली ये करेगा कि कोई भी सीक्वेंस जनरेट करके दे देगा, क्योंकि सीक्वेंस जनरेटर का काम है कि कोई भी बेसिकली इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंगली कोई सीक्वेंस दे देगा। तो वो जो सीक्वेंस आएगी उसको एज आ वो जो है वो उसके रिस्पेक्ट से बेसिकली वो लाइन इन कोडिंग स्कीम जनरेट करेगा। तो एक्स को सिंपल आपने क्या किया है, चैनल 1 पे शो कर दिया। तो चैनल 1 पे बेसिकली क्या होगा कि कोई भी सीक्वेंस आपकी होगी 0 1 1 1 के फॉर्म में ना, कोई सीक्वेंस आपको वो चैनल 1 पे शो कर देगा। तो सीक्वेंस के रिस्पेक्ट से बेसिकली जो हमने जो इन कोडिंग अभी पढ़ी है NRGL और बाई, ये बेसिकली उस स्कीम के रिस्पेक्ट से बेसिकली आपके पास आएंगी।
तो आपने वो वेरीफाई करनी है कि आपकी वो आ रही है कि नहीं, जो इनकोडिंग स्कीम है। मीन्स के एक्स पे बेसिकली आपकी ये होगा, ये डेटा होगा एक्स पे बेसिकली TTL वाला ये, ठीक है। और इन लाइन इनकोडिंग में ये डिफरेंट स्कीम्स होंगी। अगर आपने 0 0 किया है तो ये NRG-L सेलेक्ट होगी, ठीक है। 1 1 किया है तो ये NRG-M सेलेक्ट होगी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है जो आपका डिजिटल सिग्नल है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने 2 kHz सेट करनी है, ठीक है। एंड ऑब्जर्व एंड ड्रा द लाइन कोडेड सिग्नल एंड इनपुट सीक्वेंस। अच्छा, अब आपने 0 0 जैसे सेलेक्ट किया है तो 0 0 पे NRG-L बेसिकली सेलेक्ट होगा, 0 1 पे आपकी ये सिलेक्ट होगा, इस तरह 1 0 पे ये और 1 1 पे ये। तो फोर्स इनकोडिंग स्कीम्स हैं आपकी, ठीक है। हाँ, उस सीक्वेंस के रिस्पेक्ट से बेसिकली आपके पास ये 4 आएंगे, तो आपने चारों को अपलोड कर लेना है, ठीक है। आगे आपको जो है वो स्पेस गिवन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि स्टॉप ऑसिलोस्कोप एंड स्विच टू DS है, तो उसका बेसिकली फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना है। मीन्स के जो आपके पास ये 4 स्कीम्स हैं, ठीक है, इन चारों स्कीम्स का आपने बेसिकली फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना है कि कैसा आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने करना है कनेक्ट इनकोडेड सिग्नल टू द ट्यूनेबल लो पास फिल्टर। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि आपने जो अब आपकी ये जो सीक्वेंस जनरेटर है, यहाँ से सीक्वेंस की भी एक इनपुट है, इसको आपने सिंपल जो है वो ये ट्रिगर पे फंक्शन जनरेटर के ट्रिगर पे बेसिकली दे देना है। और ट्रिगर की आप लोगों ने ये सेटिंग करनी है, ये आप लोगों को सेटिंग ये ट्रिगर करना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, लो पास फिल्टर यूज़ करना है। लाइन इनकोडिंग स्कीम जो है, ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट करना है स्कीम को, लाइन इनकोडिंग स्कीम को। इसके आगे आपने सिंपल लो पास फिल्टर यूज़ कर लेना है और उसको चैनल 0 पे सिंपल शो कर देना है। तो लो पास फिल्टर यूज़ करके आपने देखना है कि आपकी कैसी आउटपुट आ रही है, क्या डिफरेंस आया उसमें, ठीक है। और लो पास फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी है ये आप लोगों ने सेट करनी है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब हमने बेसिकली क्या किया है कि इनकोडिंग स्कीम्स को बेसिकली जनरेट किया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि डी कोडिंग करनी है जो स्कीम्स हैं उनकी। पहले हमने इनकोडिंग की थी बेसिकली जो आपके पास सी लाइन इनकोडिंग स्कीम्स बेसिकली उसको जनरेट किया था, ठीक है। अब बेसिकली हम इसको डी कोड करना चाह रहे हैं, तो जो बेसिकली हमने पीछे से सीक्वेंस जनरेट की है, ठीक है, और उसी को हमने बेसिकली रिट्रीव कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो सिंपल आपने पहले क्या किया, जो भी आपकी स्कीम आ रही है लाइन इनकोडिंग स्कीम, ठीक है, उसको आपने चैनल 1 पे शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया है कि सिंपल इस सिग्नल को हम लोग जो है वो जो भी इनकोडिंग स्कीम है उसको रिट्रीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट पे बेसिकली क्या होगा कि दोनों आपके जो है वो सेम आने चाहिए, चैनल 0 चैनल 1 पे दोनों। तो सिंपल पहले क्या किया है कि लो पास फिल्टर यूज़ किया है, ठीक है। अब लो पास फिल्टर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो होगी जो आपकी बेसिकली आपने पीछे से डिजिटल की बेसिकली दी हुई है, क्योंकि उसी सिग्नल को हमने रिट्रीव करना चाह रहे हैं ना। तो अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आपने सिंपल उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे सेट कर दी। अच्छा, उसके बाद आपके पास कंपैरेटर लगा होगा। अब कंपैरेटर में आप लोगों को पता है, अब हमने क्योंकि क्योंकि जो आपकी स्कीम यहाँ पे आ रही है वो आपकी डिजिटल है, ठीक है, ठीक है। तो हमने बेसिकली डिजिटल को ही जो है वो आगे रिट्रीव करना है। तो अब कंपैरेटर बेसिकली ब्लॉक यूज़ होगा आपके पास। कंपैरेटर क्या करेगा, अब इसका रेफरेंस बेसिकली क्या होगा आपका, वो जो पीछे से इनपुट आ रही है वो उसको हम एज अ रेफरेंस लेंगे, ठीक है। और जो आपकी है सॉरी इनपुट तो आपकी सिंपल आ रही है, रेफरेंस एज हम ग्राउंड लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि ग्राउंड ये देखें आपका रेफरेंस ग्राउंड दिया हुआ, बेसिकली 0 दिया, 0 के रिस्पेक्ट से बेसिकली आपको आउटपुट। अब एक पीछे हम यूज़ कर चुके हैं कंपैरेटर, ठीक है। तो पीछे से जो भी स्कीम आ रही होगी उसको 0 के साथ कंपेयर करके आगे हमें आउटपुट दे देगा। तो आउटपुट पर बेसिकली क्या होगा, हमारा वो स्कीम ही आएगी जो बेसिकली हमने पीछे से जनरेट की होगी। सिंपल वो स्कीम हमारे पास क्या होगी, रिट्रीव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद सी में क्या आप लोगों ने सिंपल करना है,
काम वही है सिंपल आपका पीछे वाला ही। सिंपल हमने क्या उसमें नॉइस ऐड कर दी है। सिंपल एक एडर ब्लॉक आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है। उसके एक इनपुट पे आप सिंपल नॉइस दोगे। अब नॉइस आप कहाँ से जनरेट करोगे, ठीक है। उसके लिए आपके पास PCM डिकोडर वाला ब्लॉक होगा, वहाँ से आप जो है वो नॉइस जनरेट करोगे, जैसे हमने प्रीवियसली किया था प्रीवियस लैब में, ठीक है। और अटेनुएटर से बेसिकली उसकी नॉइस की डीबी सेट करोगे, कहाँ से कहाँ तक हमने बेसिकली नॉइस ऐड करनी। तो उसकी आउटपुट क्या होगी, वो एडर की एक फर्स्ट इनपुट होगी, और जो एडर की सेकंड इनपुट होगी वो क्या होगी, जो पीछे से आपने लो पास फिल्टर के बाद यहाँ से आपके पास आएगी, ये यहाँ से। दोनों को एडर में से गुजार के आगे सिंपल आप लोग जो है वो कंपैरेटर यूज़ कर लोगे और सिंपल उसको चैनल पे शो कर दोगे। तो मीन्स के क्या होगा कि जो चैनल जो नॉइस का इफेक्ट वो आपके आउटपुट पे आ जाएगा। कि अगर हम उसी सिग्नल में चैनल में अगर नॉइस आ जाए तो आपका सिग्नल आउटपुट पे कैसा आ रहा होगा। तो सिंपल वो आप लोगों ने देखना है आपका कैसा सिग्नल आ रहा है, ठीक है, आउटपुट पे उसका विजुलाइज करना है, ठीक है। और अगर उसका प्लॉट आपसे पूछा हुआ है तो आपने सिंपल उसका प्लॉट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपसे देख लें, अगर प्लॉट्स पूछे हुए हैं जो जो प्लॉट्स हैं वो आपने कर लेने, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब। So thank you very much for listening.